अपनी पत्नी को तब परखे जब आपके घर में धीरे धीरे घर का दृश्य सामने आता है। एक शांत घर जहां सब कुछ सुखद लग रहा है। कैमरा धीरे धीरे एक आदमी आदित्य पर फोकस करता है। उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता और उलझन साफ झलकती है। आदित्य एक साधारण आदमी, एक अच्छे पति और एक परफेक्ट बेटे की तरह अपनी जिंदगी जी रहा था। उसके लिए उसका परिवार ही सबसे महत्वपूर्ण था। लेकिन एक सवाल जो हर किसी की तरह उसके दिल में भी था, क्या उसकी पत्नी निधि भी उसकी सोच और परिवार के प्रति उतनी ही ईमानदार है जितना कि वह? कहते हैं कि हर रिश्ते की मजबूती तभी पता चलती है जब हालात मुश्किल हों। आदित्य के लिए यह परीक्षा का वक्त जल्दी ही आने वाला था। एक दिन उसे अचानक से एक बुरी खबर मिली। उसके पिताजी को एक गंभीर बीमारी हो गई थी और डॉक्टर ने बताया कि उन्हें लंबे इलाज की जरूरत होगी। आदित्य घर में दुखी होकर बैठा है। उसकी आंखों में आंसू हैं। निधि उसके पास बैठती है और उसका हाथ पकड़ती है। आदित्य, मुझे पता है कि आपके पिताजी हमारे लिए बहुत कुछ करते आए हैं। अब हमारी बारी है कि हम उनकी देखभाल करें। हम सब मिलकर इस कठिन समय से गुजरेंगे। उस समय आदित्य को निधि की बातों में सच्चाई और अपनापन महसूस हुआ। उसे लगा कि शायद उसने बेवजह अपनी पत्नी पर शक किया था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। घर के खर्चे बढ़ने लगे। आदित्य के पास इतनी बचत नहीं थी कि वो इस सब को अकेले संभाल सके। आदित्य ने निधि से कहा कि उन्हें अपने कुछ गहने बेचने होंगे ताकि पिताजी के इलाज का खर्चा उठाया जा सके। यह सुनते ही निधि के चेहरे का रंग बदल गया। उसने कहा कि गहने तो उसके पास बहुत कम हैं और उन्हें बेचना सही नहीं होगा। आदित्य, गहने मेरे माता पिता ने मुझे शादी में दिए थे। ये हमारी पहचान का हिस्सा है। क्या और कोई रास्ता नहीं है? आदित्य के मन में फिर से शंका जाग उठी। क्या ये वही पत्नी थी जो कुछ ही दिन पहले परिवार की एकता और देखभाल की बातें कर रही थी? क्या अब वो सिर्फ अपने गहनों और सुख सुविधाओं की परवाह कर रही थी? आदित्य ने कई रातें इसी सोच में गुजारी कि क्या वह गलत था या क्या उसकी पत्नी को इस बात की गंभीरता नहीं समझ में आ रही थी। अचानक आदित्य का एक करीबी दोस्त उससे मिलने आता है और सुझाव देता है कि वह इस स्थिति में निधि की सच्चाई को जांचे। आदित्य, कई बार हमें अपनी जिंदगी के सबसे करीब के लोगों का असली रूप नहीं पता चलता। इस वक्त तुम एक ऐसा कदम उठाओ जिससे तुम्हें सच का पता चल सके। आदित्य ने अपने दोस्त की बातों पर सोचा और उसने एक योजना बनाई। उसने निधि को बताया कि अब उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प है, या तो अपने पिता की देखभाल का खर्चा वहन करें या पिताजी को किसी सरकारी अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ेगा। निधि के चेहरे पर उभरते हुए भाव, थोड़ा चिंता, थोड़ा डर और असमंजस। यह सुनकर निधि चुप हो गई। उसके चेहरे पर एक संघर्ष साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन कुछ देर बाद उसने कहा कि अगर पिताजी का इलाज यहीं संभव नहीं है तो शायद उन्हें सरकारी अस्पताल में ही शिफ्ट करना पड़ेगा। उस रात आदित्य अपने कमरे में अकेला बैठा सोचता रहा। क्या यही उसकी पत्नी का असली चेहरा था? क्या उसके रिश्ते की नींव इतनी कमजोर थी? फ्लैशबैक में आदित्य को याद आता है कि कैसे उसकी मां ने उसे हमेशा समझाया था कि एक सच्चा साथी वही होता है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा हो। आदित्य धीरे धीरे निधि से दूर जाने लगता है। उसका मन भारी हो चुका है। अब आदित्य का दिल निधि के प्रति ठंडा पड़ने लगा था। उसने धीरे धीरे अपने दिल में एक कड़वाहट सी महसूस की। एक सुबह आदित्य को निधि का एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है कि वह अपने माता पिता के पास कुछ दिनों के लिए जा रही है। निधि का जाना आदित्य के लिए जैसे एक आखिरी वार था। उसने उस पत्र को बार बार पढ़ा और उसे लगा कि उसकी जिंदगी के सबसे कठिन समय में उसका साथी उसे छोड़ गया। लेकिन नियति ने उसके लिए एक और मोड़ रखा था। कुछ दिन बाद आदित्य के दोस्त के पास निधि का एक फोन आता है। आदित्य, तुम्हें पता है निधि ने क्या किया? वह अपने माता पिता से पैसे लेकर आई है। उसने अपने सारे गहने भी बेच दिए हैं। वह तुम्हें इस दर्द से बाहर निकालने के लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार है। यह सुनकर आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। वह निधि को गलत समझ चुका था। उसने वही किया जो कोई भी सच्चा साथी करता है। उसने चुपचाप अपने पति और परिवार के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। निधि घर लौटती है, थकी और कमजोर, लेकिन चेहरे पर संतोष की झलक। उस दिन आदित्य ने निधि को गले लगाकर महसूस किया
कि सच्चा प्यार वही होता है जो किसी भी कठिनाई में बिना शिकायत के आपका साथ दे। उसकी पत्नी की सच्चाई ने उसे जिंदगी का एक महत्वपूर्ण सबक सिखा दिया था। आदित्य की आवाज गूंजती है, शायद रिश्तों की सच्चाई ऐसे ही वक्त पर परखी जाती है। जब सब कुछ आपके पास हो तब तो हर कोई आपके साथ होता है, लेकिन जो कठिनाइयों में आपके साथ खड़ा रहे वही सच्चा साथी है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब हमें अपने रिश्तों की परख करनी होती है। कभी कभी हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो कड़वे होते हैं लेकिन सच का आईना दिखाते हैं। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी भी किसी अपने की निष्ठा पर संदेह करने से पहले हालात को सही नजरिए से देखना चाहिए।